अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कि साउंड की कौन कौन सी खसूसियात है। काफ़ी ज़्यादा है जिनके ऊपर आज बात की जाएगी, वो है लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या चीज़ है और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसको डिटेल में पूरी वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आप और भी किसी चैप्टर की वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख कर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो हमारी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो के अंदर लेक्चर के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन भी बताई जाएगी और जो इसमें से इम्पोर्टेंट शॉर्ट है जो पेपर में आते हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी और एमसीक्यूज़ के ऊपर भी बात की जाएगी। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की खसूसियात के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो साउंड की काफ़ी ज़्यादा हमारे पास खसूसियात है, जिनमें से लाउडनेस है, फिर आती है पिच, फिर आती है क्वालिटी और फिर आती है साउंड इंटेंसिटी। इसके अलावा एक और भी है, उसका नाम है साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये सारी खसूसियात क्या हैं, इनका क्या मतलब है, लाउडनेस का, पिच का, क्वालिटी का, इन सब को हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने लाउडनेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि लाउडनेस क्या चीज़ है और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाउडनेस की। लाउडनेस, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। कि ये वो खसूसियत है किसी भी साउंड की जिसकी वजह से आप बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकते हो, उसको ही हम कहते हैं लाउडनेस। ठीक है, तो बुलंद और मध्यम, हल्की आवाज़ में और जो बुलंद आवाज़ होती है, उन दोनों में जो डिफरेंस हम कर सकते हैं उसी डिफरेंस को हम कहते हैं ये इसकी लाउडनेस है। अगर कोई आवाज़ ज़्यादा बुलंद है तो हम कह देते हैं उसकी लाउडनेस ज़्यादा है, और अगर कोई आवाज़ हल्की है, मध्यम है, तो हम कहते हैं उसकी लाउडनेस कम है। इसी चीज़ को हम लाउडनेस कहते हैं। अब लाउडनेस डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करती है। फैक्टर अफेक्टिंग लाउडनेस, कि लाउडनेस किन किन चीज़ों पर इफ़ेक्ट करती है या डिपेंड करती है। तीन फैक्टर्स हैं हमारे पास। नंबर 1, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। नंबर 2, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। और नंबर 3, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इन तीनों के ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। अब किस तरीके से डिपेंड करती है, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी की। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। ये आपके पास एक गिटार है, इसके ऊपर स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तारें लगी होती हैं। अगर मैं इन स्ट्रिंग को ज़ोर से दबाऊंगा, ज़ोर से मूव करवाऊंगा, वाइब्रेट करूंगा, तो मुझे आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। और अगर इन्हीं स्ट्रिंग्स को मैं आहिस्ता से मूव करता हूं तो मुझे आवाज़ कम सुनाई देगी। ठीक है, तो मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड करेंगे उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। पहले अगर मेरी जो ये स्ट्रिंग ज़्यादा कम वाइब्रेट करेंगी तो आवाज़ भी कम आएगी। अगर मैं इनको ज़ोर से दबाता हूँ तो वो ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगी, इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही उसकी आवाज़ भी हमें ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से भी एक बात हमें क्लियर होगी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा करने से आवाज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस। इसी बात को एक और एग्जांपल की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। ढोल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है, ये इस ढोल की मेम्ब्रेन है, इसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर मैं इस पे आराम से हिट करता हूँ तो मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन कम होगी, ये बहुत कम वाइब्रेट करेगी। और अगर इसी ढोल को मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारूंगा तो इसकी मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ऊंची पैदा हो गई। तो देखिए फिर वही बात कि लाउडनेस इंक्रीज़ करने से इस तरीके से कि अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करूँगा तो क्या होता है, लाउडनेस भी इंक्रीज़ होती है। तो जैसे ही इसका मैंने एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ किया, मेरी लाउडनेस भी क्या हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इन पॉइंट्स से, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये वाला पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होने से आपकी जो लाउडनेस है वो कैसे इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट था जिस पे हमारी लाउडनेस डिपेंड करती थी वो था एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, इसको भी एग्जांपल की मदद से देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम, मेरे पास एक छोटा डोल मौजूद है और एक और है मेरे पास ये साइज़ में बड़े वाला डोल है। अगर मैं यूँ करता हूँ कि
नॉर्मल फोर्स के साथ, जितनी फोर्स के साथ मैं इसको हिट करता हूँ उतनी ही फोर्स के साथ मैं इसको भी हिट करता हूँ। दोनों को मैंने बराबर फोर्स के साथ हिट किया, लेकिन इस वाले डोर से आवाज़ क्या आई, ज़्यादा आई, इसकी लाउडनेस क्या हुई, ज़्यादा हुई। अब ज़्यादा होने की वजह ये था कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, साइज़ में बड़ी है, मतलब इसका एरिया ज़्यादा। तो जैसे ही इसका एरिया ज़्यादा हुआ, यहाँ से मुझे आवाज़ भी क्या आई, ज़्यादा आई। और इसका एरिया क्या है, कम है, तो यहाँ से आवाज़ भी मुझे कम आई। ठीक है, तो यहाँ से भी ये बात क्लियर होती है कि जैसे ही आप एरिया इंक्रीज़ करते हैं आपकी लाउडनेस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैं फिर वही बात कर सकता हूँ कि मेरी लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एरिया के। जितना ज़्यादा होगा एरिया उतनी ज़्यादा क्या होगी, लाउडनेस। इन दोनों एग्जांपल से आप देख सकते हो कि इसका एरिया ज़्यादा था, इसकी लाउडनेस भी ज़्यादा थी। इसका एरिया कम है तो इसकी लाउडनेस भी कम है। इसी बात को एक और एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज कर ले आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये होता है ट्यूनिंग फोर्क। अगर मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को हिट करता हूँ, इसको मैं हिट करता हूँ, तो इसके ये जो प्रोंग्स है, इसके जो बाजू है, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इनकी वाइब्रेशन से साउंड तो आएगी, मुझे बहुत हल्की सी साउंड सुनाई देगी, लेकिन इसी ट्यूनिंग फोर्क को, इस वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोर्क को अगर मैं किसी टेबल के ऊपर रख दूँ, इसको हिट करने के बाद जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करे, मैं क्या करूँ, इसे एक टेबल के ऊपर रख दूँ। तो जैसे ही इसे मैं टेबल के ऊपर रखूँगा तो उसके नतीजे में होगा क्या, अब इसकी वाइब्रेशन के साथ साथ, इस ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन के साथ साथ क्या होगा, इस टेबल का एरिया भी मिल गया, तो एरिया भी हल्का क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो इसकी वाइब्रेशन अब इसके अंदर भी आ जाएगी, तो एरिया क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। जैसे ही एरिया इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ से भी मुझे क्या होगी, आवाज़ ज़्यादा आएगी। पहले ये अकेला था, अकेला वाइब्रेट कर रहा था, आवाज़ भी कम थी। जैसे ही मैंने इसको टेबल के ऊपर रखा तो एरिया ज़्यादा हो गया वाइब्रेट करने वाला, तो यहाँ से आवाज़ भी मुझे क्या आई, ज़्यादा आई। ओके, तो इस तरीके से ये पॉइंट भी उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुआ होगा कि कैसे एरिया इंक्रीज़ होने से लाउडनेस आपकी इंक्रीज़ होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारी लाउडनेस जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 था एम्पलीट्यूड, नंबर 2 था एरिया। इन दोनों को डिस्कस कर लिया। अब बारी है थर्ड वाली की कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, इस पे कैसे डिपेंड करती है हमारी लाउडनेस। तो अब इसको डिस्कस करते हैं जी। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, फर्ज कर लें आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप एक शख्स है, वो एक स्टूडेंट है, वो आगे बैठा हुआ है और एक स्टूडेंट काफ़ी पीछे करके बैठा हुआ है। तो जब सर आपके बोल रहे होते हैं तो जो आगे बैठा है उनको तो आवाज़ बहुत क्लियर जा रही है, लेकिन जो पीछे बैठे हैं उन तक आवाज़ नहीं पहुंचती। ठीक है, उन तक आवाज़ बहुत कम जाती है। अब इसकी रीज़न क्या है, हालांकि वो तो बिल्कुल अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज़ होने से लाउडनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनके लिए, इस आखिरी वाले बच्चे के लिए डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए इसके लिए लाउडनेस भी क्या है, कम है। लेकिन इस वाले जो शुरू में बैठा है बच्चा, इसके लिए डिस्टेंस कम है, तो इसके लिए सर की आवाज़ भी क्या है, ज़्यादा। मतलब सर की आवाज़ की इसके लिए लाउडनेस ज़्यादा होगी और वही आवाज़ इसके लिए क्या होगी, मध्यम होगी। तो डिस्टेंस पे भी फ़र्क पड़ता है लाउडनेस पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लाउडनेस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, क्योंकि जैसे जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, देखिए इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ था तो इसके लिए लाउडनेस भी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इस बच्चे का डिस्टेंस कम है लेकिन इसके लिए लाउडनेस फिर क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो आप किसी शख्स के कितना करीब हैं, कितना दूर हैं, ये भी डिपेंड करता है लाउडनेस पर। आप किसी शख्स के कितना करीब है, कितना दूर है, तो लाउडनेस इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक और बात भी आपने याद रखनी है कि लाउडनेस जो है वो इंसान की हेल्थ पे भी डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, मैं अब इसी एग्जांपल से बता दूं, इसी स्टूडेंट के बिल्कुल पास भी फ़र्ज कर ले कोई स्टूडेंट बैठा है, उसको सर की आवाज़ कम सुनाई देती है लेकिन उसके साथ वाले को बिल्कुल ठीक सुनाई देती है। तो ये जो आवाज़ का सुनना है, ये जो लाउडनेस है, ये इंसान की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। हो सकता है उसको कानों का कोई इशू हो, उसको सुनाई कम देता हो और इसलिए उससे सर की आवाज़, उसकी लाउडनेस कम लग रही है आवाज़ की, लेकिन इसकी बिल्कुल ठीक है, इसके बिल्कुल 100% ठीक है कान, तो इसलिए इसको सर की जो लाउडनेस है वो बिल्कुल ठीक लग रही है। तो लाउडनेस जो होती है वो हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है। इस लाइन को भी एज MCQ याद कर लेना कि लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर, कि लाउडनेस जो है सुनने वाले के कान की सेहत के ऊपर भी डिपेंड करती है।
तो ये कुछ इसके फैक्टर थे, आपने इनको याद रख लेना है। अब पेपर में आपको ये लिखना कैसे है, जैसे आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले लाउडनेस की डेफिनेशन, फिर इस तरीके से आप फैक्टर्स की हेडिंग देके इन तीनों फैक्टर्स को लिखोगे पहले, बाद में हर एक को एक्सप्लेन करोगे। पहले को आप डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, आप इसको वर्डिंग में लिख देंगे जो भी आपको समझ आया। इस तरीके से एरिया को भी वर्डिंग में लिख देंगे, और जो नेक्स्ट था आपके पास डिस्टेंस वाला, उसको भी आप क्या कर देंगे, वर्डिंग में लिख देंगे। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये एज अ लॉन्ग भी आता है और इसकी डेफिनेशन एज अ शॉर्ट भी आती है पेपर में। और अगर बात की जाए कि एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं, तो एमसीक्यूज़ इसी तरीके से आते हैं कि अगर हम एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे तो क्या लाउडनेस इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी, होगी। इसी तरीके से अगर हम एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या लाउडनेस इंक्रीज़ होगी, जी हाँ वो भी होगी। ओके, इस तरीके से आपको ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आप अपने पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक कर लें, और अगर आपको पूरी बुक के न्यूमेरिकल चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके भी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।